Welcome, my dear friends. Today, you all are going to learn the first chapter of commercial correspondence, that is, meaning of communication and its method. Guys, as we know, in order to express our feeling and exchange our ideas, it becomes more important to come into and remain in contact with other. That means, without coming in contact with anyone, we are not able to share anything, right? In this chapter, we are going to learn about the communication, also the difference between the normal communication as well as commercial communication. We shall also consider in detail the different methods of communication, that is oral communication, written communication, visual communication, audio visual communication, and of course the toughest one, that is a silence communication. So guys, first of all, let us discuss about what is communication. The word communication in English, which is derived from the Latin word communicare, which means to share करना, interact करना, बातें करना, right? एक्सचेंज करना, कोई भी आइडियाज़ या कोई भी थॉट्स हो उसको एक्सचेंज करना और उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना. तो जनरली हम बात करते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन, जो रूटीन कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन हम बिजनेस के लिए नहीं करते, ठीक है, जहाँ पे कोई भी बिजनेस की बातें नहीं होती, दैट इज नोन एज अ रूटीन कम्युनिकेशन. द अनफॉर्मल, यू कैन से अनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर ऑल्सो नोन एज ए रूटीन कम्युनिकेशन. बट व्हाट इज कमर्शियल कम्युनिकेशन? तो जहाँ पे कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कुछ भी बिजनेस के पर्पस से होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन. तो कॉमर्शियल कम्युनिकेशन जी कहाँ पे होगा? जनरली बिजनेस में, राइट? सपोज आई एम ए बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन किसके साथ कम्युनिकेट करता है? ज़्यादातर दो पार्टी के साथ, जिसके पास से वो माल खरीदता है, राइट, द फ्रॉम वन whom ही परचेजेस, राइट, एंड द अदर whom ही सेल्स, जिसको वो माल या कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, राइट. तो अगर मैं बात करूं कि इफ़ आई एम प्लेसिंग ए ऑर्डर ऑफ 10,000 यूनिट्स, राइट, 10,000 यूनिट्स ऑफ अ टूथपेस्ट to the Colgate company, right? So what happens? I call them and place, okay, so I need a 10,000 Colgates, 10,000 toothpaste, right? And somehow due to the network error, he does not understand the whole message, right? And he sends me some another order or less order than the required quantity. This is what happens in the oral communication, and therefore in the commercial communication, the main thing that communication is done with the help of a letter or a email. That is a written communication, you can say. Why? Because with the help of a written communication, the main thing is that the misunderstanding or the chances of misinterpretation reduces, right? And therefore we can say in business the activities like purchase, advertisement or marketing or selling are carried out through the letters, right? The process of communication. What do you mean by process, guys? प्रोसेस मतलब कोई भी चीज़ हम सिक्वेंसली करें, सिक्वेंसली स्टेप वाइज करते जाए, तो उसको हम स्पेसिफिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट? तो देयर इज ऑल्सो स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर अ कम्युनिकेशन, ठीक है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ए मैसेज एज वेल एज फीडबैक. हम मैसेज तो ट्रांसफर करते हैं, साथ में उसका फीडबैक भी आना चाहिए. द प्रोसेस रिक्वायर्स, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या है? सबसे पहले तो सेंडर चाहिए, हु ट्रांसमिट द मैसेज. फिर एक चैनल चाहिए जिसके द्वारा हम मैसेज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज रिसीवर, हु विल डिकोड द मैसेज. जो हमने मैसेज सेंड किया वो डिकोड करेगा, एंड देन द रिसीवर सेंड्स द फीडबैक, राइट? तो दैट आर द वेरियस एलिमेंट्स, यू कैन से वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज, यू कैन से, स्पीकर और सेंडर और ट्रांसमीटर, राइट. द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या होगा? कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? सबसे पहले सेंडर के दिमाग से होगा कि नहीं, आई नीड टू कन्वे दिस मैसेज टू द पर्सन, मुझे ये मैसेज देना है, मुझे कुछ बताना है, ठीक है. तो सबसे पहले वो आइडिया आएगा उसके दिमाग में, ठीक है, मुझे ये मैसेज कम्युनिकेट करना है. फिर वो एनकोड करेगा, किस हिसाब से वो मैसेज बनाएगा, ठीक है, क्या मैसेज करना है उसको कुछ कहना है, लोगों को कहना है, क्या कहना है, दैट इज द एनकोडिंग थिंग, राइट.
कि वो आइडिया को परसीवेबल फॉर्म यानी कि सामने वाले समझ सके, उस हिसाब से उसको एनकोड करना है। और एनकोडिंग के बाद उसका मेन काम क्या है, मैसेज बनाना। ठीक है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू शॉप इन अ मार्केट। तो मैं पहले ये सोचूंगा, ठीक है, मुझे किस अच्छी तरह से एडवर्टाइज करनी है, किस तरह से मैसेज बताना है लोगों को। ठीक है, फिर मैं वो एनकोड करके पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लूँगा। स्क्रिप्ट के बाद मैं उसको फाइनलाइज करूँगा लिख के। ठीक है, या दिमाग में फाइनलाइज करूँगा कि मुझे ये मैसेज बताना है। ठीक है, वी आर ओपनिंग शॉर्टली इन दिस प्लेस, वी आर ओपनिंग सच न्यू शॉप्स फॉर सच प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये कुछ मैं लिख के रखूँगा। फिर चलो मेरे पास मैसेज आ गया, मैसेज भी मैंने बना लिया। फिर क्या होगा, चैनल आएगी। क्या आएगी, मैसेज डेवलप कर लिया, मैसेज डेवलप के बाद चैनल आएगी। मुझे वो मैसेज मैं कैसे बताऊंगा, रिटर्न कम्युनिकेशन से बताने वाला हूँ, ओरल कम्युनिकेशन से बताने वाला हूँ। ठीक है, that is the channel which will also include various tools such as language, pictures, right। तो ये सब कुछ चैनल के अंदर क्या आ जाएगा, चैनल के अंदर। चलो मैंने मैसेज सेंड भी कर दिया, सामने वाले को कॉल कर दिया, मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने एक बिजनेस यूनिट को कॉल किया कि सर वी हैव स्टार्टेड ए प्रोडक्शन, इफ़ यू आर प्लेसिंग ए ऑर्डर डू गिव अस ए चांस, राइट। कुछ भी करके मैंने वो मैसेज बना लिया, सामने वाले को मैंने बोल दिया, कॉल करके मैंने वो मैसेज भी बोल दिया। ठीक है, फिर क्या स्टेप होता है, द सेकंड वन इज आफ्टर मीडियम सिलेक्ट के बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जो मैसेज एक जगह से जिसको रिसीव करना है उसके पास जाएगा। एंड अब क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर यानी कि जो मैसेज रिसीव करेगा इज नोन एज द रिसीवर, राइट, हु सिंपली इन्वॉल्व्स द रिसेप्शन ऑफ ए सेंडर्स मैसेज बाय द रिसीवर। द मैसेज कैन बी रिसीव, जैसे इट डिपेंड्स कैसे रिसीव करेगा। अगर सामने वाले ने लेटर लिखा है तो लेटर के फॉर्म में रिसीव करेगा, सामने वाले ने कॉल किया तो कॉल के फॉर्म में रिसीव करेगा। ठीक है, तो वो इससे रिसीव करेगा। फिर जैसे उसने लेटर पढ़ा या मैसेज सुना तो वो डिकोड करेगा, एनकोडिंग यानी कि उसने वहाँ से जो भेजा बना के वो। ठीक है, फिर ये अपने हिसाब से समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। वो अपने खुद के हिसाब से उसको समझेगा, और अगर उसको सच में समझ में आ गया और कम्युनिकेशन प्रोसेस सच में सही होगा तो ही विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और वो समझने के बाद क्या करेगा, सामने वाले को फीडबैक देगा। ठीक है, हाँ भाई आई गॉट दिस मैसेज एंड द फीडबैक, रिमेंबर फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ ए टू वे कम्युनिकेशन, राइट। क्यों, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, पहले भी बोला, कोलगेट का। ठीक है, तो मैं इस बार 1 लाख टूथपेस्ट का ऑर्डर कर रहा हूँ, उसमें से मैंने 2000 सेंसोडाइन ली है। ठीक है, और बाकी की जो है डिफरेंट वेराइटीज़ में मैंने सारी 5-5 हज़ार ली है, बराबर। और टूथब्रश भी मंगवाया, सब कुछ मंगवाया, लेकिन ड्यू टू द ओरल कम्युनिकेशन बीच में मैंने मीडियम गलत चूज कर लिया, या फिर सामने वाले का नेटवर्क इश्यू हुआ, तो उसने जो स्पेशलाइज्ड ऑर्डर था 2000 सेंसोडाइन टूथपेस्ट डालना, वो सुना नहीं और उसने मुझे ऐसे ही ऑर्डर दे दिया। तो उसने मुझे फीडबैक नहीं दिया। ठीक है, फीडबैक नहीं दिया उसका मतलब क्या, कम्युनिकेशन ठीक से हुआ नहीं। सो गाइज, इफ द सेंडर इज सेटिस्फाइड विद द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर देन द अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड फ्रूटफुल एंड द प्रोसेस इज सक्सेसफुल। यानी कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर फीडबैक हमें नहीं मिला कोई भी चीज़ का, इट मीन्स द स्टिल द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। अगर ओरली मैसेज मैंने ट्रांसमिट किया, मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला, मुझे फीडबैक ही नहीं मिला, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ माई, आई विल ट्राई टू चेंज द मीडियम। में ओरल की वजह कैसे जाऊंगा, रिटर्न कम्युनिकेशन पे जाऊंगा। ठीक है, इट शुड बी नोटेड एट दिस पॉइंट। ठीक है, और हमें और फॉर एवर एक बात तो हमें याद रखनी है, द वे वी यूज टू टॉक, the words we are using, the language we are using, the scriptures, the scripts, the symbols, the pictures, these all are the channels and it should be in such a precise way, precise यानी कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, वो लोग आसानी से डिकोड कर सके। and if they had decoded it in a good way, right, they will obviously understand well, and after understanding it well, we are going to get a feedback, right, and after getting the feedback the whole communication process ends.
So guys, this was the first part of the chapter. In the next part, guys, we are going to learn the various method of communication, right? The communication between the two individual. In suppose if I am in a classroom, I am the one who is alone going to speak, right? And there are many listener. And if there is a meeting, there are many want to represent, and there are many listeners, right? In addition to this, when also there is a communication between two groups or group discussions, the process and the method of communication will also vary, right? So with this, all are the things which we are going to cover in the next part, along with the oral communication, written communication, audio visual, silence, as well as the advantages as well as the disadvantages of oral communication as well as written communication. Thank you guys.